नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रशांत कनौजी आप सबको याद होगा, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, बहुजन समाज के युवा, जिसको लगातार योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने टारगेट किया, यूपी पुलिस ने टारगेट किया। पहले भी उनको जेल में डाला था, दोबारा 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया उनको जेल में डाले हुए। ताजा क्या घटनाक्रम में क्या चल रहा है, क्या समाज उनके साथ खड़ा है, नहीं है, किस तरह की उनके परिवार को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ रही है। जिगीसा अरोड़ा हैं, उनकी हमसफर, उनकी कलीग भी रही हैं, साथी भी रही हैं, रिश्ते में उनकी पत्नी भी हैं। और वो लड़ाई को, आंदोलन को, इस पूरे प्रशांत कनौजिया की लड़ाई को भी आगे बढ़ा रही हैं। हम उनसे समझेंगे, जानेंगे कि ताज़ा अपडेट क्या है और क्या समाज उनके साथ खड़ा है और उनको क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, मदद है। क्योंकि तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के बैकग्राउंड से आने वालों का पास प्लान भी नहीं होता है। प्रशांत खुद वंचित समाज से हैं और वो लगातार बिना नौकरी की परवाह किए हुए शोषित वंचित समाज की आवाज उठा रहे थे। नतीजा उनको जेल में डाल दिया गया है। जिगीसा, नेशनल दस्तक पर स्वागत है। क्या अपडेट है अभी ताजा? देखिए, ताज़ा अपडेट तो है कि उन्हें 21 सितंबर को हमें जब हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया कि 4 हफ्ते उन्हें और जेल में रहना पड़ेगा, उसके बाद कोई और डेट आएगी जिस पे आगे की सुनवाई होगी। ये पूरा मामला जो है 18 अगस्त को प्रशांत को यूपी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी घर से ही। और फिर उसके बाद हमने सेशन कोर्ट में जब पूरा मामला डाला, वहाँ से हमारी जो अपील है वो रिजेक्ट हो गई बेल की। फिर उसके बाद ये पूरा मामला हाई कोर्ट में गया। तो तो ये जो हाँ, जी जी जी, बताइए। हाँ, तो ये पूरा जो मामला स्टार्ट हुआ था एक ट्विटर की एक ट्वीट से। उसमें एक सुशील तिवारी जी की एक ट्वीट थी सुशील तिवारी की, कि जिसमें था कि SC ST OBC का जो मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा। ऐसी तरीके की मॉफ्ड इमेज चलाई जा रही थी बहुत पहले से। 16 अगस्त को क्या हुआ कि 16 अगस्त को प्रशांत के पास किस तरीके से आया होगा और प्रशांत ने शेयर कर दिया। आधे घंटे के दौरान ही उन्हें पता चला कि ये फेक है, तो उन्होंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन जो सुशील तिवारी की जो ओरिजिनल पोस्ट पे भी अगर हम देखें तो ओरिजिनल पोस्ट भी ऐसी थी कि UPSC से इस्लामिक स्टडीज को हटा दिया जाए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ओरिजिनल पोस्ट जिसने मॉफ की थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ प्रशांत कनौजिया को अरेस्ट किया गया है। क्या क्या हाईकोर्ट ने क्या कहा है? उनकी जो पिछली सुनवाई में जो डेट मिली है, कुछ भी खास आर्गुमेंट कहना बताना चाहेंगे? हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है कि 4 हफ्ते के बाद मतलब अब स्टेट को जवाब देना है, यूपी स्टेट को, कि प्रशांत की बेल क्यों होनी चाहिए। उसका काउंटर अब स्टेट देगा। जिगीशा, आप इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग आपके साथ खड़े हैं, मदद के लिए सामने आ रहे हैं, या आप क्या मदद चाहते हैं? देखिए, हमने कुछ दिन पहले लीगल एड के लिए एक पोस्टर शेयर किया था। उसमें हमें लीगल एड में सबसे ज्यादा मदद चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं प्रशांत बिना नौकरी की परवाह किए हुए, या जैसे भी वो एक नॉर्मल जॉब कर रहे थे, फ्रीलांस कर रहे थे अभी फिलहाल। तो हाँ, और जो भी वंचित से जगह से आता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता या इतना बैकअप नहीं होता, तो सबसे ज्यादा हमें इसी इकोनॉमिक जो है वो ज्यादा जरूरत है, हमें आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है। तो वही पोस्टर मैंने शेयर भी किया था बहुत लोगों के साथ। आप कोई नंबर शेयर करेंगे जिससे जो लोग आपकी मदद करना चाहे वो आपसे सीधे बात कर सके? जी, मेरा ही नंबर है, मेरा नंबर है वो मैं शेयर भी किया था पोस्टर में, तो जी, एक वही बार मैं यहाँ बता पे भी दीजिए, शेयर नेशनल दस्तक करती हूँ। के करोड़ों दर्शक है, हो सकता है वो आप आगे आए। देखिए, मेरा नंबर है, इस पे आप गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। 8377 024 307। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 8377 024 307। इस पे आप गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं दोनों। जी सर, क्या पिछली बार आप सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत को जमानत मिली थी, धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट भी हुआ था, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रही हैं। जी जी। क्या लग रहा है कि पिछली मुलाकात हुई थी प्रशांत की, कुछ मैसेज था जो आप चाहें कि देश को बताएं? देखिए, प्रशांत का तो यही मैसेज है कि हम
हमारे संविधान पे पूरा भरोसा है, जुडिशरी पे भी पूरा भरोसा है, लेकिन जैसे देख रहे हैं आपकी मेन स्ट्रीम से जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से गायब कर दिए गए हैं। मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम मनु स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं, उससे तो पूरा तरीके से गायब हो गया है सारे मुद्दे। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो प्रशांत के लिए आवाज उठा सकते हैं लेकिन उठा नहीं रहे हैं। मतलब जो जितने भी लिबरल या जैसे आप अपर कास्ट भी कहिए, पूरी अपर कास्ट लॉबी इस पे पूरी तरीके से शांत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उन पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि पूरी तरीके से शांत है। आप ये देखिए कि किसी एक ट्वीट के आधार पर कोई व्यक्ति 1 महीने से ज्यादा जेल में है, 1 महीना भी उसे और लगेगा जेल में, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो उस चीज को लोग क्यों नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, उस पे क्यों लोगों की नजर नहीं है? इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे सबसे ज्यादा इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों तक मैं अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही हूँ, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। किसी की गिरफ्तारी हुई है, उसे जेल में बंद कर दिया जाए तो लोग इस तरीके के हंसी मजाक उस तरीके से ले रहे हैं कि अच्छा प्रशांत की ऐसी भाषा थी तो प्रशांत को जेल में होना चाहिए या उसे जेल में रखना चाहिए। भाषा से आपकी सहमति हो सकती है, लेकिन आप किसी को जेल में मतलब आपकी सोच ऐसी कैसी हो सकती है कि कोई जेल में सड़ा रहे, और उसके पीछे जो उसका परिवार है, जो उसके दोस्त हैं, वो कितने के संघर्ष से गुजर रहे हैं वो आपको नहीं पता है। ये संघर्ष मैं समझ सकता हूँ। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं तो आसान टारगेट हैं। पिछली बात जब प्रशांत, आप लोग हौसला रखिए, देश पूरा जान रहा है प्रशांत के मामले में। क्या लोगों से अपील करेंगी, पूरे देश के लोग जो प्रशांत को लेकर अप्रिशिएट करते थे उनके काम को, और प्रशांत की एक अपनी बहुत पहचान है, देश दुनिया में उनकी पहचान है, हिंदी अंग्रेजी पर उनकी शानदार पकड़ थी। बहुजन समाज में बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं ही नहीं शायद, तो लोग जरूर आएंगे सामने। कोई खास अपील जिगीषा जो आप लोगों से करना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ प्रशांत की साथी हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने उनको बहुत करीब उससे देखा है कि वो किस तरीके से लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। उनका मतलब लोगों का दर्द उनका दर्द हो जाता है, चाहे वो मुसलमानों का दर्द हो, चाहे वो दलितों का दर्द हो, चाहे वो किसी भी महिला के साथ कुछ हुआ तो उसका दर्द हो। तो उन्होंने हमेशा अपनी मतलब आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश करी है, उनके लिए लिखा है, चाहे लोग उनकी भाषा पे आज कितना ही सवाल क्यों ना उठा रहे हो, लेकिन वही प्रशांत है जिन्होंने उनके बारे में लिखा है। जिस तरीके से देश के हालात है उन हालातों के बारे में भी लिखा है। भाषा के साथ आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन प्रशांत को इस वक्त आपकी जरूरत है, एक सॉलिडेरिटी की जरूरत है, क्योंकि अगर आज चुप रह गए तो कल को उस जगह पे आप भी हो सकते हैं, तो आपके लिए लोग कितने आवाज उठाएंगे। आप ये हमेशा याद रखिए कि लोगों का होना बहुत जरूरी है। जिसे एक आर्थिक पक्ष भी है, क्योंकि लीगल प्रोसेस में बहुत खर्चे होते होंगे। आर्थिक पक्ष के लिए लोग जब मदद की अपील कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं स्पेशली जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट ने जिस तरीके से आगे बढ़ के मेरी मदद की है, उसका मैं बहुत तहे दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उन्होंने मेरी बात सुनी है, मेरी बात इस बार समझी है, मेरा साथ दिया है। मतलब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, बहुत कम होगा कुछ भी बोलना, लेकिन उन्होंने बहुत मदद की है। तो जो भी अगर वो इस माध्यम से सुन रहे हैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा और कुछ खास, बाकी मैं तो प्रशांत को जानता ही था, वो आईएमसी से थे, उन्होंने कई जगह नौकरियां की, उसके बाद लगातार वो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत थी, जो आजकल पत्रकार के तौर पे लोगों ने सरेंडर कर दिया है। जी। प्रशांत से जब लास्ट मुलाकात हुई थी तो क्या आश्वासन दिया कि वो लगातार मुद्दे बात करते रहेंगे, या कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि लोगों ने साथ छोड़ दिया, ये शिकायत की उनकी? क्योंकि कल एक दलित एक्टिविस्ट की हत्या हो गई थी गुजरात में। मैंने बहुत रूखे स्वर में कहा कि प्रशांत जेल में है, रोहित वेमुला की हत्या हो जाती है, आप लोग कब तक घरों से नहीं निकलेंगे? तो क्या लग रहा है कि एक चुप्पी है, और मतलब चारों तरफ चुप्पी है प्रशांत को लेकर, मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है? देखिए, मैं उनके सभी दोस्त और जो उनसे असहमति रखते हैं उनसे सिर्फ एक ही अपील करना चाहूंगी कि वो आज प्रशांत के साथ नहीं है। ये सबसे ज्यादा गलत काम कर रहे हैं वो, क्योंकि इस वक्त प्रशांत एक विक्टिम है।
प्रशांत ने इतने सारे लोगों के लिए लिखा, इतने सारे लोगों की वो खुद आवाज बन के लिखे, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे सरकार से कोई तीखा सवाल करना हो, चाहे कितने ही लोगों की जब हत्या हो जाती है तो वो उनको अपना वो दुख लगता है, वो उनका अपना अपना संघर्ष रहा है इतने साल तक। चाहे आईएनसी में उनके साथ जाति को लेकर टिप्पणी की गई हो, वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, चाहे आगे जब उनके साथ कुछ हुआ तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो हर बार प्रोटेस्ट करते आए हैं। फिर भी मैं ये कहूंगी भाषा से असहमति हो सकती है, जब वो आपसे मिले तो आप उनसे उनके साथ बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त प्रशांत को आपकी जरूरत है क्योंकि इस वक्त वो विक्टिम है। जी शुक्रिया जिगीषा में समय देने के लिए। तो प्रशांत कनौजिया जो बहुजन समाज से आते हैं, लगातार सत्ता से सवाल पूछने का खामियाजा उठा रहे हैं और योगी सरकार ने दूसरी बार उनको जेल में डाला है एक फेक ट्विटर पोस्ट को लेकर। आप समझ सकते हैं कि अगर आप साथ खड़ा नहीं होंगे तो ऑलरेडी आपके समाज में पत्रकार नहीं, और प्रशांत जैसे पत्रकारों के साथ आप खड़ा नहीं होंगे तो कल इक्के दुक्के लोग हैं उनकी बारी आएगी और तब भी कोई नहीं बचेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप बहुजन समाज से हैं तो प्रशांत के साथ खड़े होइए। जिगीषा ने अपना नंबर बताया है, उस नंबर पे आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। बुरे वक्त में आप नहीं खड़ा होंगे तो फिर आपको हक नहीं है फुले पेरियार, अम्बेडकर या रोहित वेमुला की बात करने का। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूरी है। शुक्रिया जिगीषा हमसे बात करने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।